हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए हम जो उसका सिलेबस है उसके सिलेबस को डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, सिलेबस को हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कि आखिर इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको उसके सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एज ए फ्लो चार्ट क्या करूँगा, एज ए फ्लो चार्ट यहाँ पे चीज़ों को मैं शो कर दूंगा ताकि आप उस फ्लो चार्ट को बना लोगे और कहीं पे आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन करके उसको अपनी आंखों के सामने हमेशा रखे रहना, ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि आपको सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ पढ़नी नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस है टीजीटी एग्ज़ाम का, ये सिलेबस सबसे पहली चीज़ हिस्ट्री का जो सिलेबस है, किस चीज़ का, जो हिस्ट्री का आपका सिलेबस है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में आप देखोगे। एक तो है आपका पेपर वन, ठीक है, क्या चीज़ है, आपका पेपर वन है। एक है आपका पेपर टू। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू। तो हम दोनों की बात करेंगे कि आखिर पेपर वन, अगर आप पेपर वन के सिलेबस को देखोगे तो पेपर वन में आपका टोटल क्या है, एंशियंट हिस्ट्री है। क्या चीज़ है, टोटल आपका एंशियंट हिस्ट्री है पेपर वन में। ठीक है, अभी हम देखेंगे टोटल पेपर वन में कौन कौन से टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री। अगर आप पेपर वन को पूरा अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि एंशियंट हिस्ट्री में यानी पेपर वन में आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्या सिलेबस है। तो याद रखना, एंशियंट हिस्ट्री में आपका जो सिलेबस है वो एंशियंट हिस्ट्री के सोर्स से लेकर के, यानी सोर्सेज से लेकर के ये है गुप्ता एम्पायर तक, यानी पोस्ट गुप्ता तक, पोस्ट गुप्ता एम्पायर तक आपका कंप्लीट सिलेबस है किसका, हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है यानी वो सोर्सेस से स्टार्ट होगा और पोस्ट गुप्ता एम्पायर तक ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका पेपर वन में कवर होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे टॉपिक वाइज भी देखेंगे। ठीक है, तो सोर्सेस से आपका स्टार्ट होगा और पोस्ट गुप्ता तक ये सिलेबस आपका पेपर वन जाएगा। ठीक है, यानी कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री आपका पेपर वन में होगा। ठीक, दूसरी चीज अगर हम बात करें पेपर टू को, पेपर टू की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप अलग अलग डिवीजन देखोगे। मतलब इसी में आपको मेडाइवल हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। और सेम चीज यानी जो आपका इसी पेपर टू में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसी में आपको रीजनल हिस्ट्री भी पढ़नी है। क्या, रीजनल हिस्ट्री। रीजनल हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपको अरुणाचल की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। किसकी, अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री। यानी जो पेपर टू है आपका, पेपर टू में मेडाइवल हिस्ट्री भी है। क्या चीज, मेडाइवल हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, और अरुणाचल हिस्ट्री भी है, अरुणाचल प्रदेश की रीजनल हिस्ट्री भी है। ठीक है, अगर हम बात करें मेडाइवल हिस्ट्री की, किसकी, मेडाइवल हिस्ट्री की, तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके सिलेबस में मेंशन है क्या, दिल्ली सल्तनत। क्या मेंशन है, आपके सिलेबस में मेंशन है दिल्ली सल्तनत। यानी हमको क्या पढ़ना है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ना है। फिर इसी में आपको मेडिवल हिस्ट्री में ही आपको मुगल्स एम्पायर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मुगल्स के बारे में पढ़ना है। फिर इसी मेडिवल हिस्ट्री में आप ये देखोगे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, किसका, आर्ट एंड कल्चर। स्पेशली आर्ट एंड कल्चर किसके बारे में सिलेबस में मेंशन है, तो आर्ट एंड कल्चर जो है आपका वो है आपके शाहजहां का। किसका, शाहजहां के टाइम पीरियड का स्पेशली आपका सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि शाहजहां के पीरियड का जो है आर्ट एंड कल्चर है वो पूछेगा।
अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी इसको भी आपको दो पार्ट में देख सकते हो। ठीक है, आपका एक है रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट से लेकर के ये पूछेगा आपका 1947 यानी इंडिपेंडेंस तक की पूरी हिस्ट्री आपको इसमें पूछेगा, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में। यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेकर के 1957 यानी इंडिपेंडेंस इंडिया तक की हिस्ट्री आपसे पूछेगा। ठीक है, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ऑप्शन जो हमारा पेपर 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 चीज आपसे पूछेगा। कौन कौन सी चीज पूछेगा? तो यहां पर देखो, सबसे पहली चीज इसमें 3 चीज में कौन कौन सी है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के देखोगे तो इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, किसके बारे में? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी में आपसे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पूछेगा, किससे? रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पूछेगा। और सेम इसी में आपको वर्ल्ड वार के बारे में पूछेगा। ठीक है, वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में भी और सेकंड के बारे में, दोनों आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को आप एक फ्लो चार्ट में बना सकते हो। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, अच्छे से इसको कवर कर सको। ठीक है, तो ये टोटल जो मैंने आपको यहां तक बताया, यही आपका टोटल पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। यानी हमको इसी के अंदर पूरे सिलेबस को कवर करना है, इससे बाहर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज सिलेबस में नहीं है उसको हम क्यों पढ़ेंगे? हम सारी चीज वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है, और जो सिलेबस के अंदर जो भी चीजें गिवन है उसको हम इतने डिटेल में, उसके हम सारे के सारे फैक्ट और सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए जो हम यहाँ पर ना पढ़ें। ठीक है, इतने डिटेल में, इतने अच्छे से सारे के सारे फैक्ट को कवर करते हुए हम पूरे के पूरे डिटेल सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 है, तो यहां पर देखो पेपर 1 क्या चीज, पेपर 1 हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, पेपर 1 और पेपर 2। तो अब हम अगर बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में देखो क्या क्या चीजें हैं। देखो, पेपर 1 जो है आपका कह रहा है यूनिट 1 सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, यानी एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 सोर्स की बात किया है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात किया है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है इंस्क्रिप्शन, इसमें हमारा आता है कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती हैं। ठीक है, जब हम सिलेबस के बाद जब हम लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम डिटेल्ड में देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, सब हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट को, सारे के सारे फैक्ट को हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना ये क्या होगा, ये जो सीरीज अगर आप ले रहे हो, ये आप अगर ज्वाइन किए हो, तो याद रखना ये आपका क्या होगा, ये आखिरी होगा। इसके बाद आपको हिस्ट्री किसी और जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के थ्रू हम हर एक एक चीज को बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा देखो आपका कह रहा है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब वो सोर्स हैं जो हमें किताबों में देखने को मिलते हैं। अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास रिलीजियस सोर्स हैं, नॉन रिलीजियस सोर्स हैं। अगर हम रिलीजियस सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वेदास है, ऋग्वेदास, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद यानी वेदास है, महाभारत है, पुराण है। ठीक है, हमारे पास त्रिपिटकास है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रिलीजियस सोर्स हैं। क्या चीज है, रिलीजियस सोर्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास नॉन रिलीजियस सोर्स है, जिससे हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलती है। नॉन रिलीजियस सोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेगास्थनीज की इंडिका है। ठीक है, हमारे पास चाणक्य का अर्थशास्त्र है। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, जब हम सिलेबस को डिस्कस, जब हम
इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें हम इसको डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लिटरेरी सोर्स, फिर आएगा फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स मतलब जो विदेशी लोग हमारे भारत में आए थे और उन्होंने हमारे भारत के बारे में जो लिखा, उनके डायरी से जो हमको हिस्ट्री का पता चलता है, तो उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। मतलब हमने क्या देखा, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और फॉरेन अकाउंट्स। अब देखो यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में आपका डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, हड़प्पन कल्चर के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, हड़प्पन कल्चर के बारे में पूछ रहा है। अब अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो इसमें हमसे पूछेगा कि ओरिजिन एंड एक्सटेंट, यानी ओरिजिन कैसे होता है और एक्सटेंट उसका, हड़प्पन कल्चर का एक्सटेंट क्या है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक वो फैला हुआ था। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे उसके बेसिक फीचर्स के बारे में, यानी उसके फीचर्स क्या थे, जैसे हम उसके टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी की सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिटेल्ड वे में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको हम बात किस में करेंगे, बेसिक फीचर्स की जब हम बात करेंगे हड़प्पन कल्चर के। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, कह रहा है डिक्लाइन एंड सिग्निफिकेंस। हम फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिर इतनी अच्छी सिविलाइजेशन जो इतने सालों से चली आ रही थी, इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन जिसकी ड्रेनेज सिस्टम क्या है, एंशियंट वर्ल्ड में सबसे अच्छी थी। ठीक है, उनकी इतनी अच्छी सिविलाइजेशन होने के बावजूद, इतना डेवलप होने के बावजूद कैसे हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ, हम उसके डिक्लाइन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्या देखो, सोर्सेज आपने देखा। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या पूछ रहा है, हड़प्पन कल्चर के बारे में, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब तीसरा यूनिट देखो, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या पूछेगा आपसे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में बात करेगा। आखिर हम इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि कैसे, कॉजेज क्या थे ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ओरिजिन का कॉज क्या था, रीजन क्या था, क्यों ये ओरिजिन हुए थे, उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पूछ रहा है, जैनिज्म डॉक्ट्राइन्स, स्प्रेड एंड कंट्रीब्यूशन, यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन्स क्या थे, स्प्रेड कैसे हुआ, कैसे ये फैला, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपके सिलेबस में पहला चीज सोर्स है, दूसरा हड़प्पन कल्चर है, तीसरा आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है। फिर चौथा यूनिट देखो, यूनिट 4 कह रहा है मौर्यन एम्पायर, यानी किसके बारे में है, मौर्यन एम्पायर के बारे में। क्या चीज, उनका फाउंडेशन कैसे होता है, कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसमें हमको चंद्रगुप्ता मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है एंड अचीवमेंट्स को देखना है। ठीक है, फिर हमें मौर्यन एम्पायर में अशोका के धम्मा पॉलिसी को पढ़ना है और हिज प्लेस इन हिस्ट्री, यानी चौथा यूनिट हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। चौथा यूनिट देखो क्या कह रहा है, इंपीरियल गुप्तास। पांचवा यूनिट जो है क्या है, इंपीरियल गुप्तास, यानी हमको समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त सेकंड के कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है और कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा था कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 जो है इसका टोटल किससे रिलेटेड है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, और इसमें हमको सोर्सेस से लेकर के इंपीरियल गुप्ता यानी पोस्ट गुप्ता तक की हिस्ट्री को पेपर 1 में हमको कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये चीज हमने देखा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 देखो क्या कह रहा है, अब ध्यान दो, तो पेपर 2 में मैंने आपसे बताया था कि पेपर 2 जो है इसमें आपका, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ पेपर 2। ठीक है, पेपर 2, पेपर 2 में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका मेडाइवल हिस्ट्री भी है। क्या है, मेडाइवल हिस्ट्री, इसी में आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, इसी में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा पेपर 2 में। ठीक है, और इसी में पेपर 2 में आपको रीजनल हिस्ट्री यानी अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें मेडाइवल हिस्ट्री पेपर 2 में आपको 2 यूनिट दिया गया है। कितना यूनिट दिया गया है, 2 यूनिट। पहला यूनिट आपको दिया है दिल्ली सुल्तान के बारे में, यानी किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, दूसरा यूनिट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके बारे में, मुगल्स के बारे में।
मुगल्स के बारे में। फिर अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, दो टाइप के क्वेश्चन बनेगा, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट, दूसरा आपका पूछेगा नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी 1857 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, एक तो आपसे पूछ रहा है 18 रिवोल्ट ऑफ 1857 आपके सिलेबस में दिया है, दूसरा सिलेबस में क्या दिया है 1947 दिया हुआ है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पूछेगा मैं आपको यहीं पर लिखवा देता हूं। ठीक है, इसको आप क्या करोगे नोट्स बना लोगे, ताकि आपको एक ही स्लाइड पर, एक से दो स्लाइड पर आपको पूरा का पूरा एक ही पेज पर पूरी की पूरी आपके सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करोगे तो इसमें आपके पास है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी किसके बारे में पढ़ना है आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसी में आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसी में आपको वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, वर्ल्ड वार 1 के बारे में भी पढ़ना है एंड वर्ल्ड वार 2 के बारे में भी पढ़ना है। ठीक, अब जो हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, इसमें है कॉज, क्या पूछेगा, कॉज पूछेगा कि आखिर फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ क्यों, उसका पीछे का रीजन क्या था। दूसरा पूछेगा कि इसका बताओ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, क्या पूछेगा आपसे, इम्पैक्ट क्या पड़ा था। दूसरा आपका रशियन रेवोल्यूशन में भी सेम पॉइंट होगा, कॉज पूछेगा कि रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, रीजन क्या था। दूसरा पूछेगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, क्या पूछेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ा था। ठीक है, अब तीसरा देखो आपका जो दिया है वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहला चीज जो है इसमें बनेगा आपका कॉज क्या था। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट का कॉज क्या था, सेकंड का कॉज क्या था। दूसरा ये पूछेगा इवेंट के बारे में, कौन कौन से इवेंट हुए थे। ठीक है, इवेंट्स हुए थे। तीसरा आपका क्या पूछेगा, इफेक्ट, इफेक्ट क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम हम इसी पैटर्न में क्या करेंगे, सेम हम इसी पैटर्न में आपको क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम नोट्स भी आपको देंगे, लेकिन इस तरीके से हम फ्लो चार्ट बनवा देंगे ताकि पूरी की पूरी चीजें आपको क्या हो जाए, क्लियरली आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ सके। ठीक है, ये आपका टोटल पूरा का पूरा क्या है, आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में मेडिवल हिस्ट्री भी है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, आपका रीजनल हिस्ट्री भी है। रीजनल हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, रीजनल हिस्ट्री में आप पढ़ोगे प्री कॉलोनियल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट कौन से, यानी कॉलोनियल से पहले कौन कौन से यहाँ पे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट थे। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे लाइन के बारे में, जैसे इनर लाइन क्या है, आउटर लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस मूवमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका रीजनल हिस्ट्री है, 3 चीज इसमें भी हमको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको क्या करता, फ्लो चार्ट में ये भी शो कर देता। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना स्पेस नहीं है कि मैं इन तीनों को लिख सकूं। ठीक, तो अब देखो हमने जो चीज यहाँ पर पेपर 2 को देखा, इसी तरीके से आपको क्या होगा, पेपर 2 में यहाँ भी चीजें मिलेंगी। देखो पहली चीज पेपर 2 का फर्स्ट यूनिट जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में, किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत यानी मेडाइवल पीरियड, जिसमें हमको पढ़ना है फाउंडेशन, यानी दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन कैसे हुआ। हमको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश के बारे में। दूसरा कनकिस्ट बलबन के बारे में पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। दूसरा पॉइंट देखो कह रहा द मुगल इंपायर, मुगल इंपायर में हमको ये देखना कि फाउंडेशन कैसे पड़ा। कॉन्केस्ट बाबर एंड अकबर के बारे में पढ़ना है, और एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का पढ़ना है एंड शेरशाह सूरी का। देखो जो चीज आपके सिलेबस में है हमको सिर्फ वही चीज पढ़नी है, एक्स्ट्रा हमको नहीं पढ़ना है। हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें आपको बताएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस सिर्फ का सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ सिलेबस ही रहेगा। यानी सिलेबस में जो चीजें दी हैं हम उसको इतने डेप्थ में पढ़ लेंगे ताकि सिलेबस हमारे क्या होनी चाहिए, मुट्ठी में होनी चाहिए। ठीक है,
जिस तरीके से मुझे आपका सिलेबस याद है सारी की सारी चीजें, इसी तरीके से आपको भी जुबान पे होनी चाहिए। यानी आपके सिलेबस में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, सारे के सारे टॉपिक्स आपको जुबानी याद होनी चाहिए, रटे होने चाहिए कि आपके सिलेबस में ये पॉइंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। देखो तीसरा यह है क्या, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पूछेगा, किसका, शाह आलम का, किसका, सॉरी शाहजहां लिखा हुआ है, किसका, शाहजहां के बारे में। यानी उस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितना किस तरीके से था। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही मेंशन किया है, शाहजहां का आर्किटेक्चर। यानी हमको सिर्फ शाहजहां के आर्किटेक्चर को पढ़ना है। ठीक है, तीसरा देखो कह रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, उसका कॉजेज क्या था, यानी कारण क्या था 1857 के रिवोल्ट का। दूसरा नेचर कैसा था 1857 के रिवोल्ट का। तीसरा हमको ये देखना है कि सिग्निफिकेंस क्या हुआ 1857 के रिवोल्ट का, सिग्निफिकेंस क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। ठीक है, दूसरा देखो यूनिट 4 में हमको क्या पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी 1857 से लेकर के 1947 तक पढ़ना है। यानी इसी में आप लिखोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू 1919 तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था। ठीक है, वो चीज जैसे इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग्स। ठीक है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। फिर यहाँ से जब गांधी जी इंडिया में आ जाएंगे, यानी 1915 में जब गांधी जी इंडिया आएंगे, ठीक है, उसके बाद की हिस्ट्री और भी अच्छे से हमको पढ़नी है। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर के 1947, इसमें इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के इमरजेंस को हम देखेंगे। एंड मास मूवमेंट, जो उन्होंने मास मूवमेंट पूरे इंडिया लेवल पर मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट की हम बात करेंगे। जैसे हम उसमें सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट बात करेंगे, हम उसमें, ठीक है, हम उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, हम उसमें डांडी मार्च की बात करेंगे, रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, हम उसमें बात करेंगे अपना साल्ट मार्च के बारे में बात करेंगे। देखो ये सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे। सबको हम बहुत ही डिटेल्ड वे में, स्ट्रक्चर वे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं पर क्या हो जाए, याद हो जाए। इतने डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक इसमें है पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। यानी पार्टीशन को भी हमको पढ़ना है और आज़ादी को भी पढ़ना है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय पे क्या क्या इंडिया के साथ क्या क्या हो रहा था, पार्टीशन के बाद इंडिया को प्रॉब्लम्स क्या आई। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहीं पर देख लेंगे। ठीक है, अब सिलेबस में एक चीज़ और देखो क्या है, आपका है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने आपको बताया वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वार। ये तीनों क्या है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि पेपर 2 में मेडाइवल हिस्ट्री भी है, मेडाइवल भी है, आपके मॉडर्न भी है। ठीक है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इसी में। और पेपर 2 में आपका रीजनल हिस्ट्री भी आएगा। क्या आएगा, रीजनल हिस्ट्री। तो अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज क्या था, ठीक है, क्यों हुआ था ये रेवोल्यूशन, दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, फिर यूनिट 6 देखो कह रहा है रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके कॉजेज क्या थे। ठीक है, और इम्पैक्ट क्या पड़ा था, ये भी चीज हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल्ड वे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट, कॉजेज क्या था, इवेंट क्या हुआ और इफेक्ट क्या हुआ, और वर्ल्ड वार सेकेंड का भी कॉजेज, इवेंट एंड इफेक्ट। ठीक, और फिर हम 8 नंबर पर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री में। जैसे अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री में अगर आप बात करोगे तो प्री कॉलोनियल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, यानी प्री कॉलोनियल, प्री का मतलब होता है पहले, कॉलोनियल मतलब अंग्रेजों के भारत आने से पहले कौन कौन सी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था उसके बारे में पढ़ेंगे। इनर लाइन के बारे में पढ़ेंगे, आउटर लाइन के बारे में पढ़ेंगे, मैकमोहन लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंट मूवमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, उसके बारे में भी हम डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है आपका जो पेपर 1 है, पेपर वन टोटल आपका किस पर डिपेंड है, आपका टोटल क्या है, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका मेडाइवल हिस्ट्री है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तीसरी चीज इसी में क्या है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी है,
और आपकी रीजनल यानी अरुणाचल प्रदेश की भी हिस्ट्री है, रीजनल हिस्ट्री भी है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है, जो कि क्या है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। पढ़ने में क्या आएगा, बहुत मजा आएगा। और हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि अगर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हिस्ट्री आज के बाद से आपको क्या लगने लगेगी, बोरिंग कभी नहीं लगेगी हिस्ट्री आपको। इसमें इतना मजा आएगा कि हिस्ट्री का आपका फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, हर एक पॉइंट को हम क्यों क्वेश्चन करके समझेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी फैक्ट हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फैक्ट पढ़ोगे, ठीक है, फैक्ट तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन फैक्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, जितने भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हैं उनको भी दूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट चीज़ हैं, कंसेप्ट वाली चीज़ हैं, उनको भी बहुत अच्छे से, ठीक है, डिटेल्ड वे में आराम से करते हुए चलेंगे। और ये मान करके चलो कि ये आपका क्या है, पहला और लास्ट है, यानी इसके बाद आपको हिस्ट्री कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक है। ये आप सिलेबस को कंप्लीट कराना, ठीक है, सिलेबस को पूरा कराना, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बाकी आप अपनी क्या करो, मेहनत पे लग जाओ। सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसको क्या करूँगा, कंप्लीट आपका किसी भी तरीके से किसी भी हाल में मेरा जिम्मेदारी है वो कंप्लीट कराने की। मैं उसको आपको कंप्लीट कराऊंगा, और इतने अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा कि आपको लगेगा, इससे पहले आप हिस्ट्री इस तरीके से नहीं पढ़े होगे, ठीक है। अगर पढ़े भी होगे तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम हर एक चीज़ को देखो, मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, जो भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरी चीज़, मैं आपको कीवर्ड ऐसे लिख लिख करके बता दूंगा, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स को मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी लिखी हुई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। कीवर्ड से आपको फायदा क्या होगा, कीवर्ड से फायदा आपको ये होगा कि आप कभी भी क्या, कीवर्ड से फायदा ये होगा कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, रिवाइज करने से पहले एग्जाम के रिवीजन में आपको ये हेल्प करेंगे। आपके पास ये जो डिटेल्ड नोट्स होंगे वो तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन कम टाइम में जब एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले आपको पढ़ना होगा, तो यही कीवर्ड्स आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं कीवर्ड से आपको कम टाइम में पूरी की पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और मैं हर टॉपिक का आपको एक स्लाइड पे पूरी की पूरी चीज़ बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 को मैंने इतनी जगह पे आपको बता दिया कि पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। मैंने आपको बताया मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और रीजनल हिस्ट्री दोनों आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से देखो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा करके क्या करूँ, मिटा करके मैं आपको शुरू से ही लिख करके दे दूं तो और अच्छा हो जाएगा। देखो, ठीक है, जैसे मैंने नीचे पेपर 2 का लिखा है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेपर 1 का लिख करके देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो पेपर वन में आप शॉर्ट नोट्स, जैसे पेपर 2 का मैं वहाँ पे बताया हूँ, ऐसे यहाँ पे मैं पेपर 1 का बता रहा हूँ। देखो पेपर 1 में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी। पेपर 1 में आपका एंशियंट हिस्ट्री में आपका क्या है, सोर्सेज है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ना है, हड़प्पन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको रिलीजन के बारे में पढ़ना है, मतलब बौद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, रिलीजन के बारे में पढ़ना है। और इसी में आपको पढ़ना है इंपीरियल गुप्ताज के बारे में। किसके बारे में, गुप्ता के बारे में। जो सोर्सेज है, सोर्सेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आपका होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और आपका ये होगा यहाँ पे लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स होगा, और यहाँ पे आपका होगा फॉरेन अकाउंट,
फॉरेन अकाउंट। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा में इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन, ओरिजिन एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट। दूसरी चीज हम इसमें यहीं पे देखेंगे फीचर्स, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा उसमें हम देखेंगे डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी ये डिक्लाइन कैसे होते हैं हड़प्पन कल्चर। फिर अगर हम रिलीजन की बात करें तो इसमें हमारा दो रिलीजन होगा, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में। अब गुप्ताज के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्र गुप्ता के बारे में पढ़ना है और पोस्ट गुप्ताज के बारे में पढ़ना है। यानी गुप्ता है शुरुआती अर्ली गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड, और इनका हमको इन्हीं का हमका आर्ट भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी इनका देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर 1 में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी सोर्सेज पढ़ना है, सोर्सेज में हम 3 सोर्स पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और फॉरेन सोर्स। हड़प्पन कल्चर में हमको 3 चीज़ें, ओरिजिन कैसे होता है, एक्सटेंट कैसे होता है, ठीक है, कैसे फैलता है। फीचर्स हम देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स थे, जैसे इसमें हम इसी में देखेंगे इनके ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। इसी में हम इनके ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ इनके हम सिटी प्लांट भी देखेंगे कि सिटी कैसे प्लान करते थे। डिक्लाइन देखेंगे कि आखिर इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। फिर रिलीजन में हम बुद्धिज़्म के कॉज देखेंगे कि कैसे ये कैसे ये ओरिजिन हुआ इसका, कैसे ये राइज किया बुद्धिज़्म। और ठीक इसी तरीके से हम जैनिज़्म को भी डिस्कस करेंगे और गुप्ता पीरियड को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 का स्लाइड यहाँ पर आप बना सकते हो और पेपर 2 का मैंने नीचे आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप एक जगह पे नोट कर लो ताकि सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपको पता ये होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्या पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे हम क्या करेंगे लेक्चर के सीरीज़ में। ओके, बाय एंड टेक केयर।